वेलकम टू द जेनिक एजुकेशन। मैं आज आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि हमारी जो जेनिक की टीम है, हमने आपके लिए क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है बेसिकली अगले 2 से 3 महीनों में, जिसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके जो एग्ज़ाम में, जहाँ से गेट में टारगेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हर सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम उन एरियाज़ को फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे डिटेल में हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास 3 मंथ्स हैं। तो जहाँ आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हो एग्ज़ाम में, जिन जिन चीज़ों पर आपकी क्लैरिटी नहीं होती है, जहाँ होनी चाहिए क्लैरिटी गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब चीज़ों को फोकस करने की हम कोशिश करेंगे और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगा सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में, जो अभी अगले लेक्चर से मैं इसका वीडियो कोर्स शुरू करूँगा, तो उसके बारे में कि एग्ज़ाम में यहाँ कहाँ से आता है, कितने नंबर का आता है, वो सब चीज़ें मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे टैकल करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में जो मैं शुरू करूँगा। तो बेसिकली सिग्नल एंड सिस्टम अगर आपने देखा होगा लास्ट 4 to 5 ईयर्स में, अगर हम देखेंगे तो एवरेज 7 to 8 मार्क्स का ईसी और ई में आता है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है 1-2 नंबर का, डिपेंडिंग अपान कि वो कहाँ से ज़्यादा पूछते हैं कहाँ से कम, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा रहता है, हर सब्जेक्ट में रहता है। तो और अगर आप देखेंगे जो ये 7 to 8 मार्क्स है, तो नॉर्मली अगर आप स्टार्टिंग का सेक्शन लेंगे जो बेसिक पार्ट होता है जिसमें टाइप ऑफ सिस्टम आपसे पूछा जाता है, वहाँ से नॉर्मली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आजकल होते हैं। फिर कन्वोल्यूशन से देखेंगे तो वहाँ से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं। फिर जो बहुत फेवरेट एरिया हैं गेट के, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हुआ, आपका जेट ट्रांसफॉर्म हुआ, जहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वाली बात आ जाती है, जहाँ पे समेशन आपको पूछा जाता है वाई एन एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कितना होगा, जहाँ पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी होती है, वो वहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अगर उसमें क्लैरिटी है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए सिग्नल सिस्टम में जो बेसिक वाला पार्ट है मैं उसको थोड़ा फोकस करूँगा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अगर क्लैरिटी हो गया तो जो बाकी प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेशन है वो अगर मैं आपको सिखा दूंगा तो आपको ईजिली सब्जेक्ट को टैकल करना ईजी हो जाएगा। आपने हालांकि अब तक पढ़ लिया होगा, हो सकता है सिग्नल सिस्टम नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है जो लोग तैयारी कर रहे होंगे 2019 के लिए, तो आपने कर लिया होगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूंगा जहां पे आप लैक करते हो, जहां पे एग्जाम में लैक नहीं करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं स्टार्ट हमेशा पहले बेसिक से करूंगा, इस सब्जेक्ट की बेसिक में मैं फोकस करूंगा, देन वी विल मूव टू कन्वोल्यूशन, फिर उसके बाद मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ज़्यादा फोकस करूंगा, उसके बाद लैप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म, और आजकल एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है डिजिटल फिल्टर, जिसमें बहुत लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अगर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर लिया होगा तो आपके फ्रेंड्स में, आप अपने ग्रुप में देखोगे तो अगर 10 लोग होंगे तो उसमें से 8 लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। 1-2 लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ रखा होगा, उनको आता होगा, लेकिन उसमें भी इफेक्टिवली एग्जाम में कितने इजी तरीके से उसे सॉल्व करना है, मैं डिजिटल फिल्टर को स्पेशली कवर करूंगा 2-3 घंटे में। आप फिगर देख के सीधे सीधे बता पाओगे कि ये कौन सा फिल्टर है, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने कैलकुलेशन और वो। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो जो ये लास्ट के 3 मंथ्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो आपने 7-8 महीने पहले प्रिपरेशन करी होगी उसको कैसे कंक्लूड करना है, कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ सकती हैं, किसको छोड़ना है और किसको रखना है पास में, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये 3 महीने बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, आपको पूरा समराइज करना है। जैसे आप कोई ऐसे लिखते हो तो जो कंक्लूजन पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने स्टार्टिंग में क्या किया ये ज़रूरी नहीं है क्या लिखा क्या नहीं, लेकिन जो कंक्लूजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लास्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम वीडियो भी उसी तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप उन सब चीज़ों को कंक्लूड करो, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, वो मैं चीज़ें फोकस करूँगा हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पोर्शन की। सारी पॉसिबल नहीं है कवर करना, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जहाँ आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा हमारे वीडियो लेक्चर्स में। मैंने जो लास्ट 3 मंथ्स में आप टेस्ट सीरीज भी साथ में देते रहो, और साथ में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनको आप स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते जाना। जो डाउट्स है आपने सब्जेक्ट पढ़ रखी होगी उसको क्लियर करते हुए आगे मूव करते रहना, क्वेश्चन पे अप्लाई करके सीखते रहना। मैंने जब लास्ट 3 मंथ प्रिपरेशन पे ध्यान दिया था उसका मुझे पे ऑफ मिला था। मेरी 2011 में ईसी में AIR 4 आई थी, उसी साल मैंने ES दिया था तो ऑल इंडिया रैंक 21 आई थी। फिर मैंने एक बेस ये बना लिया था, इसके फिर मुझे आया कि मैं IN से भी एक बार ट्राई करता हूँ गेट, तो मेरी AIR 22 आई थी नेक्स्ट ईयर। तो वो
उसी का पे ऑफ था जो मैंने 1 साल मेहनत की थी, फिर उसको कैसे कंक्लूड किया था, और गेट एग्ज़ाम कैसे गेट एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है, उसका फोकस एरिया क्या होता है, वो मैंने उस एग्ज़ाम को समझ लिया था जब मैंने इस प्रिपरेशन में अपने को पूरा एफर्ट दिया था। और उसी का पे ऑफ था कि जब मैं आईएन से भी एग्ज़ाम देने गया तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से वहाँ पे भी अच्छा स्कोर लेते आया वहाँ पे। तो वो चीज़ आपको भी करनी है। अभी आपने जितनी प्रिपरेशन करी है, आपको कई बार लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से भी आप फोकस करना शुरू करोगे, आपने बहुत चीज़ें पढ़ रखी होंगी और आप ये मान के चलो बहुत सारी चीज़ें आपको आती हैं, लेकिन आपको जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते, वो एग्ज़ाम में जाके जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता है आपका माइंड बहुत हौच पौच हो जाता है। इसीलिए आप जो स्कोर 80 कर सकते हो, 60 पे आ जाते हो, 55 पे आ जाते हो। उन सब चीज़ों को अभी डाउट फ्री रखना है। इन 3 मंथ्स में पूरे एफर्ट से लग जाना है। आप 100% अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप 60 के लायक हो, अगर आपको अभी लग रहा है कि 60 ही स्कोर आप कर सकते हो, आप डेफिनेटली 70 भी स्कोर कर सकते हो, 75 भी स्कोर कर सकते हो। तो उसमें हमेशा आप एकदम पॉजिटिव रहिए और पूरा एफर्ट अगले 3 महीने में रेडी रहिए, तैयार रहिए करने के लिए। हमारी टीम है, मैं अकेले ही वीडियोस नहीं दूंगा, बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी हमारी जो टीम है वो देगी, और उसको आप क्लोजली फॉलो करना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला। आप बी प्रिपेयर्ड रहिए, आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहिए, उसमें कोई डाउट अपने मन में मत रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। और आपको जो गेट 2019 है उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपका जो गेट एग्ज़ाम आएगा उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि मैं जो कर सकता था 3 महीने पहले, मैंने उससे डेफिनेटली अच्छा किया। हो सकता है आपने हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग जिन्होंने ऑलरेडी जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है वो अगर फॉलो करेंगे तो वो डेफिनेटली जितना कर सकते थे उससे अच्छा ही करेंगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं वो चीज़ें फोकस करूँगा जिससे मुझे बेनिफिट हुआ था। मैं वही चीज़ें बताऊँगा, मैं खुद ही एक एस्पिरेंट रहा हूँ, मैं केवल टीचर नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही एग्ज़ाम दिया हूँ। तो मुझे उस जो एक्सपीरियंस है वो सारे एक्सपीरियंस मैं से शेयर आपसे करूँगा कि एग्ज़ाम में मैं क्या क्या चीज़ें करता था, क्या चीज़ें अवॉइड करता था, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अभी जितनी आपकी फालतू के टाइम इंगेजिंग एक्टिविटी हैं उनको सबको आप अभी बंद कर दीजिए, फालतू के इधर उधर। कई बार आप बहुत सारी चीज़ों में अननेसेसरीली इंगेज होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं होता। आप अभी आपका फोकस होना चाहिए केवल प्रिपरेशन और केवल प्रिपरेशन, और कोई चीज़ नहीं। और प्रिपरेशन करते वक्त भी स्ट्रेटजी आपको हमेशा प्लान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हर सब्जेक्ट में 100% करके जाऊंगा, मुझे पता होना चाहिए कि किस एरिया को फोकस करना है, किसको नहीं फोकस करना है। तो अब इसके बाद हम मिलेंगे सीधे अगले लेक्चर में। बेसिक लेक्चर से हम शुरू करेंगे सिग्नल सिस्टम की, और उसके बाद आगे पूरी सब्जेक्ट में आपको कवर कराऊंगा मेन पोर्शन। आप हमेशा ये रखिए कि उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप वीडियोस देखिएगा, आप हमेशा पसंद करेंगे उसको। थैंक यू वेरी मच।